हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांजनी एक्सीलेंट। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। और पढ़ाई भी आपकी एकदम बढ़िया चल रही होगी, है ना? और ये बायोलॉजी का बुलेट जो है, ये आपके माइंड में ऐसे उतरता जाएगा, एकदम भेजे में आपके जाके घुस जाएगा मेरे साथ, है ना? और इस बायोलॉजी के बुलेट का असर आपको कहाँ दिखेगा? आपके एग्जाम हॉल में आपको दिखेगा। 100% रिजल्ट मिलेगा आपके एग्जाम में आपको इस बायोलॉजी बुलेट का। सो मेरे साथ ऐसे ही आप बने रहिए। ये बायोलॉजी की बुलेट आपके माइंड में घुसती जाए, घुसती जाए, घुसती जाएगी, है ना? और एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। सो फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, मैं जो पहले जो इस चैप्टर के लाइफ प्रोसेसेस की चैप्टर की और भी 3 वीडियो मैंने पहले आपको डाली है, जिसमें कि मैंने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और और भी एक दो टॉपिक्स है जो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, है ना? सो आप उस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, और लिंक, सारी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आप चेकआउट करके वॉच करिए वीडियो, और पूरा वॉच करिए। और हाँ, बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का टाइम लगेगा, आप लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, ठीक है? लाइक करने में आपको कुछ लगता नहीं है, ना ही आपका कुछ जाएगा। सो प्लीज आप लाइक किया करिए, और लाइक करिए, जरूर करिए, ठीक है? सो अब हम वीडियो में आगे चलेंगे, आज सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो ये सब चीजें जो है हम पिछले सेशंस में पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। न्यूट्रिशन और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आउटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस, ठीक है? और आपका जो है स्टोमेटा, ठीक है? ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा मैंने एकदम अच्छे से आपको बताया था, स्टेप वाइज बताया था, डायग्राम के साथ बताया था, ठीक है? और हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग मीन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी बढ़िया डिटेल्ड पढ़ाई की है ना? डिस्कशन किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, रेस्पिरेशन भी हम कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं। एडीपी, एटीपी, पावर हाउस ऑफ द सेल, और करेंसी। किसको बोल रहे थे हम लोग? करेंसी, एटीपी को बोल रहे थे, एनर्जी की करेंसी, है ना? और ये रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, है ना? ये एल्वलाई भी हमने अच्छे से पढ़ा था। एल्वलाई का काम क्या होता है? ये लंग्स में होता है, ठीक है? ऑक्सीजनेटेड को, ऑक्सीजनेटेड एयर को अंदर लेता है, और जो जो क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। एल्वलाई का मेन फंक्शन है ना? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसका एक्सचेंज करता है? ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है? आज जो हम पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। सो प्लीज डोंट मिस द वीडियो, एंड तक पूरा बने रहिएगा। कोई भी टॉपिक के बीच में आप मिस मत करिएगा, ठीक है? तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, आप जरूर देखिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? हम ऐसे ही पहले सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे आपको कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, कोई भी चीज है आपकी, कोई भी सामान है, वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। मतलब ले जाने के लिए साधन कई हो सकते हैं, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कई सारे मीडियम हो सकते हैं। जैसे आप चाहे तो अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, आपको कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप क्या क्या मीडियम यूज करेंगे? आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई बाई एयर भी जा सकते हैं, ठीक है? बाई वाटर रूट से भी आप जा सकते हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन कई तरीके से होता है। ऐसे ही हमारे ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है। क्या होता है? ये जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना अंदर, रेस्पिरेशन के टाइम पे जो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है, तो वो जो ऑक्सीजन होता है वो पूरे बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए चाहिए आपको। मैंने आपको बताया था, हर एक सेल में, हमारे बॉडी के हर एक सेल में रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है? सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, इसको पूरी बॉडी में कौन पहुंचाएगा? कौन इसको कैरी करके पूरी बॉडी में आपके फैलाएगा, पहुंचाएगा? वो हमारा ब्लड होता है। ब्लड हमारा ऑक्सीजन का कैरियर होता है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का कलर भी रेड दिखता है, और वो क्या होता है? ऑक्सीजन का कैरियर होता है। ठीक है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है? और ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन का मतलब घूमना, ठीक है? ब्लड जो है हमारा, वो पूरा सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को।
इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं अब हम देखते हैं, है ना। ब्लड है हमारा, पहले अभी हमने आपको बताया ब्लड, और ब्लड वेसल्स। वेसल्स क्या होती है अभी। ब्लड तो आपको पता है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्लास 9th में आपने ब्लड के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, वो पाइप जैसी पतली पतली नली जैसी हमारे बॉडी में पूरे बने रहते हैं, उसको हम बोलते हैं वेसल्स। ठीक है, वेसल्स मीन्स पाइप जैसा स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट इज अवर हार्ट। हार्ट सबसे मेन है हमारा, जो हमारी बॉडी में पूरे ब्लड को पंप करता है, जिसका काम होता है पंपिंग का, है ना। सो हार्ट सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है ह्यूमन बीइंग का। हार्ट नहीं होगा तो कहानी खत्म। ये हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको दिखाया है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब ब्लड के यहाँ पे भी देखिए कितने होते हैं टाइप, कंपोनेंट्स, जो भी बोली कंपोजिशन ब्लड का जो होता है, वो हमारा है, पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है ब्लड में, जो क्लियर होता है। ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ये पेल येलो कलर का होता है, बहुत लाइट सा येलो सा होता है। ठीक है, आरबीसी होता है। आरबीसी हमारा रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्ड सेल्स, जो भी आप बोलो, है ना। और व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ठीक है, और ये है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं। ठीक है, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं। ब्लड का फॉर्मेशन इन्हीं चारों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हार्ट है, फिर हमारा ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में कितने टाइप के होते हैं, मैंने ब्लड वेसल्स बताया आपको, पाइप जैसी स्ट्रक्चर जो होती है पूरी बॉडी में, नली जिसमें से ब्लड हमारा जाता है, हमारी रगों में जो खून दौड़ता है, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स होता है। वो जो रग होती है हमारी, वो ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, तो ये देखिए ब्लड वेसल्स में क्या क्या आती हैं आपकी, कितने टाइप की आपकी वेसल्स होती हैं। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी होता है, वेन होता है, और कैपिलरी क्या होता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। आर्टरी और वेन को जो कनेक्ट करता है, नेटवर्क जैसा, जाल जैसा दिखता है वो, उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा एक ब्लड के लिए है ये डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए प्लेटलेट्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, व्हाइट कलर की होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये रेड ब्लड सेल्स का आपको बताया गया, और ये ब्लड वेसल्स है, पाइप जैसा आपको दिख रहा है, जिसमें से हमारा ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, हमने अभी पहले भी फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट में आपको दिखाया था। यहाँ पे फंक्शन हम पढ़ेंगे कि ब्लड के फंक्शन क्या क्या होते हैं। आरबीसी का क्या फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है, प्लेटलेट्स के क्या फंक्शन है, और प्लाज्मा के क्या फंक्शन है। सो यहाँ पे देखिए आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड कार्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एकदम रट लीजिए आप हीमोग्लोबिन, और इसी के कलर, इसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ही हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड दिखता है हमको, है ना। और नेक्स्ट हम, और इस ठीक है, ये ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन का कैरियर होता है, उसको लोड करके ले जाता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर डब्ल्यूबीसी। इसका काम क्या होता है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में अगर बाहर से आता है तो इसलिए उसके अगेंस्ट में फाइट करता है, मतलब हमको इम्यून, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्लेटलेट्स। ये क्या काम करता है, प्लेटलेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड में। ठीक है, कहीं भी हमें चोट लग गई, कहीं भी आपको कट हो गया, वुंड हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी तरीके का चोट, तो आप देखते होंगे कि खून तो बहता है, ठीक है, पर वो रुक भी जाता है कुछ देर पर, उसको प्रेशर या कुछ, मतलब थोड़ी देर बाद खून जो है ऊपर, ऊपर क्या होता है, जो घाव है उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा फ्लो होना रुक जाता है, ब्लड बाहर नहीं आता। अगर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो खून तो बहता ही जाएगा और सारे बॉडी का खून खत्म हो जाएगा, कहानी ही खत्म हो जाएगी। एक होती है डिजीज जिसमें कि, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, आप अगर आप जानते हैं तो उस डिजीज का नाम मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऐसा डिजीज है, ठीक है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अगर उस व्यक्ति को चोट लग गई गलती से भी तो उसका ब्लड क्लॉट नहीं होगा और वो ब्लीडिंग होती रहेगी। ठीक है,
सो नेक्स्ट इज अवर प्लाज्मा। और इसका काम क्या होता है, प्लाज्मा का काम क्या होता है, प्लाज्मा जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्लड वेसल्स, थ्री टाइप्स का हमने पढ़ा अभी आपसे। आर्टरीज, आर्टरीज का काम क्या होता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। जो हमारा ब्लड जो है हार्ट में जाता है, कहाँ से जाता है, लंग्स से जाता है, ठीक है। लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड होके जब हमारे क्या कहते हैं हार्ट में जाता है, तो ये ब्लड को दूर ले जाता है। आर्टरीज किससे, हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। और फिर जब वो ब्लड गंदा हो जाता है, मीन्स कार्बोनेटेड हो जा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिक्स हो जाती है, तो वो पूरी ब्लड फिर से हमारे हार्ट की तरफ आती है। तो जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आता है उसका नाम क्या होता है, उसका काम वो उसको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ये दोनों के बीच में कनेक्ट करता है और मटेरियल एक्सचेंज करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा रेड ब्लड, सॉरी आर्टरी है, ठीक है। ये हार्ट से ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ से ब्लड लेके आ रहा है, हार्ट से, पूरी हार्ट से जाएगा, हार्ट से अवे होगा मतलब दूर होगा, और कहाँ जाएगा, फुल बॉडी में जाएगा। और ये वेन है, और ये वेन जो है बॉडी से लेके हार्ट तक ब्लड को लेके जाता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दो तरह के इसमें होते हैं इस सिस्टम में, आपको याद रखना है, दो तरह के ब्लड, मतलब ऐसे नहीं होते, ऑक्सीजन के बेस पे हम बोल रहे हैं। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन को जो कैरी करके लेके जा रहा है, और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और बीच में हमारा ये नेटवर्क जैसा आपको दिख रहा है जो, ये है हमारी कैपिलरीज, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम थोड़ा इनके फंक्शंस और साइज और ये सब वॉल थिकनेस वगैरह के बेस पे यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ डिटेल्ड में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये देखिए क्रॉस सेक्शन बनाया गया है सबका। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को ऐसे बीच में से कट करते हैं तो जो हमको दिखता है, कोई पाइप हमने ऐसे बीच में से कट करी तो जो दिखता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये देखिए आर्टरी का जो ल्यूमेन है, अब ल्यूमेन किसको बोलते हैं, पाइप है, मान लीजिए एक पाइप है, आर्टरी हमारी पाइप जैसी ही तो है। उसको हमने ऐसे कट किया तो उसमें जो बीच में होलो स्पेस दिख रहा है, जो खाली जगह दिख रहा है, होलो स्पेस, उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं उसको, ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। सो आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो देखिए छोटा है देन टू कंपैरिजन वेन एंड कैपिल, ठीक है। वेन के कंपैरिजन में आर्टरीज का ल्यूमेन कम है। क्यों, क्योंकि इसकी वॉल देखिए बहुत ज्यादा थिक है, और इसकी वॉल जो है क्या है कि उसके कंपैरिजन में थिन है, और कैपिलरी की वॉल तो बहुत ज्यादा थिन है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, कैरी करता है ब्लड को, ठीक है, टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड को हार्ट से लेता है और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट करता है, कौन, आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट इज अ वेन। वेन जो है टू कैरी ब्लड टू द हार्ट, ठीक है, सारे बॉडी पार्ट से ब्लड को ले आके कहा देता है, हार्ट को देता है, ठीक है। और ये जो कैपिलरी है टू कनेक्ट द आर्टरी एंड द वेन। कैपिलरी का फंक्शन क्या होता है, कनेक्ट करना, आर्टरी और वेन को कनेक्ट करना है। तो कैपिलरी बीच में उसके कनेक्टिंग लिंक बनाता है, ठीक है, कनेक्शन बनाता है दोनों के बीच में। नेक्स्ट है साइज ऑफ ल्यूमन। आर्टरी का साइज ऑफ ल्यूमन आपके सामने ही, आप दिख ही रहे हो, इसकी साइज ऑफ ल्यूमन स्मॉल है, ठीक है। और वेन की है लार्ज है, साइज ऑफ ल्यूमन वेन का लार्ज है, और कैपिलरी का वेरी स्मॉल। ये वैसे भी बहुत पतली पतली होती भी हैं कैपिलरीज, ठीक है। वेन और आर्टरी के कंपैरिजन में कैपिलरीज बहुत पतली पतली नेटवर्क जैसी बनी होती। नेक्स्ट हमारा है वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस किसकी ज्यादा है भाई, आर्टरी की वॉल थिकनेस ज्यादा है, थिक है, इलास्टिक है, मस्कुलर है, ठीक है। और वेन की कैसी है, थिनर है एंड लेस इलास्टिक है, बहुत पतली है और ज्यादा खिंच नहीं सकती, लेस इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज रबड़ है, रबड़ को आप देख रहे हैं, आप जितना खींचते हो वो खींचती है, तो जितनी जो चीज खिंचती है उसकी इलास्टिसिटी बोलते हैं उसको, है ना, इलास्टिक है वो चीज। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे कैपिलरी के बारे में, वेरी थिन, ठीक है, ये बहुत पतली होती है, वन सेल थिक होती है, केवल बहुत पतली लेयर होती है इसके वॉल की। नेक्स्ट हमारा ब्लड फ्लो, कैसा, ब्लड का फ्लो कैसा होता है, ठीक है।
आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत वेरी फास्ट होता है और वेरी हाई प्रेशर के साथ जाता है, ठीक है। इसलिए आर्टरी की जो वॉल होती है बहुत थिक होती है, क्योंकि उसमें ब्लड जो है बहुत हाई प्रेशर से जाता है। अगर वॉल थिक नहीं होगी और ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल हमारी रप्चर हो सकती है। इसीलिए आर्टरी की वॉल बहुत थिक बनाई जाती है। सॉरी, भगवान ने बना के भेजी है हमने नहीं बनाई, हाँ। हम्म, और नेक्स्ट, हाँ, वेन में कैसा होता है, स्लो होता है और लो प्रेशर होता है। उसमें ब्लड जो है वो धीमी गति से जाता है और लो प्रेशर से जाता है, ठीक है। और कैपिलरीज में वेरी स्लो वेरी लो प्रेशर, इसके कंपैरिजन में बहुत स्लो और बहुत लो प्रेशर होता है, ठीक है। फिर हमारा है नेक्स्ट दिया हुआ है टाइप्स ऑफ ब्लड कैरिड। आर्टरी किस टाइप का ब्लड कैरी करता है? आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, केवल एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एग्जाम में आपसे एमसीक्यू में या शॉर्ट में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पल्मोनरी आर्टरी में किस टाइप का ब्लड फ्लो होता है। तो वैसे तो आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम वेन के बारे में। वेन में कैसा ब्लड फ्लो होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को दे देता है। सो एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी, वैसे तो वेन कैसा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, ठीक है। लेकिन केवल और केवल पल्मोनरी वेन ऐसी होती है, पल्मोनरी वेन ऐसी होती है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। सो दोनों में अपोजिट होता है। आपको एकदम माइंड में इसको बिठा लेना है, भूलना नहीं है। वैसे भी मैंने बताया तो आपको आप भूलोगे नहीं, वैसे भी आप नहीं भूलोगे, मैंने पढ़ा दिया आपको। नेक्स्ट है हमारा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सेल बॉडी, ठीक है। ब्रिंग, इनका काम क्या होता है? ये दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है, एक्सचेंज का काम होता है इनका। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले आता है सेल बॉडी से एंड ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंस ऑफ वॉल्व। अब वॉल्व भी लगी होती है इन वेन्स में, इन पाइप्स में, इन वेसल्स में, जगह जगह वॉल्व लगी होती है। लेकिन किसमें लगी होती है? ठीक है, ये देखिए, इसमें वैसे तो आर्टरी में वॉल्व नहीं पाया जाता, ठीक है, वो आर्टरी में वॉल्व नहीं होता है। वॉल्व का फंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है आपसे, है ना। सो वॉल्व जो होती है जगह जगह हमारे ब्लड वेसल में होती है, लेकिन आर्टरी में नहीं पाया जाता। पाया किस में जाता है? केवल एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी में, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में ही वॉल्व पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेन है। वेन, वेन में कैसा होता है? वेन में जो है कि वाल्व पाई जाती है, ठीक है, वाल्व पाई जाती है। और क्या कहते हैं कि केवल किस में नहीं पाई जाती वॉल्व? कौन से वेन में वॉल्व नहीं पाई जाएगी? एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। मैं अभी आपको फिर से इसको बोल के बताती हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, फ्रेम हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। सो वॉल्व लगी होती है हमारे आर्टरी और वेन, सॉरी, आर्टरी में वॉल्व नहीं होती है, वेन्स में वॉल्व होती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी में, जिसमें कैसा ब्लड फ्लो होता है? डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो उसमें वॉल्व लगी होती है, ठीक है। और ये वॉल्व क्यों लगा होता है? हाँ, भगवान जी ने हमको क्यों वॉल्व लगा के भेजा है ब्लड वेसल्स में? ताकि जो ब्लड है ना, जो हमारा एक बार जाता है वो वापस बैक फ्लो होके फिर से ना जाए, उल्टा सीधा इधर उधर फ्लो होने ना लगे, कि मतलब डीऑक्सीजनेशन, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि उल्टा फिर से हार्ट की तरफ चला जाए, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा हर जगह। सो इसीलिए वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। वेन्स में वॉल्व लगी होती है, ठीक है। वो बैक फ्लो के, ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है, रेजिस्ट करती है। ये देखिए यहाँ पे आपको, देखिए ये वॉल्व्स है, ये देखिए वॉल्व्स का काम ही होता है, ठीक है, बंद हो जाती है
जब जिधर की फ्लो होनी होती है तभी ओपन होती है। ये वॉल्स ओपन है तो ब्लड जा रहा है, वॉल्स क्लोज है तो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वॉल्स बनी होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं और भी देखते हैं, अभी तो हमने ये सब चीजें थोड़ी पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए, फंक्शन हमने अभी पढ़ा आर्टरी का, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरीज। हमने अभी पहले भी आपको पढ़ा है। और वेन में कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन किसको छोड़ के, केवल पल्मोनरी वेन को छोड़ के। पल्मोनरी वेन में कैसा होगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। प्लीज आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेम हो जाए, एकदम मस्त बैठ जाए, बुलेट जैसा घुस जाए, है ना। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। जितना टाइम हो सके उसको बार बार रिपीटिशन करना है। किसी भी चीज को करने का एकदम मूल मंत्र है, समझिए आप, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप बेटर परफॉर्म करें, सो प्लीज आप वीडियो को बार बार रिपीटेडली देखिए और नोट्स को भी रिपीटेडली बार बार राइटिंग कीजिए, ताकि आपके ब्रेन में एकदम फिट हो जाए, आप भूले ही नहीं। कभी नहीं भूलोगे, आप मेरी तरीके से पढ़ लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। सो ब्रह्मास्त्र है, एकदम मूल मंत्र है। किसी भी चीज को, किसी भी एग्जाम को, मतलब किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का मूल मंत्र क्या है, बार बार रिपीटिशन। जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो। ये नहीं कि आप 10-20 किताबों से पढ़ो, नहीं, सिर्फ एक किताब पढ़ो लेकिन उसको 1000 बार पढ़ लो, ठीक है। और कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा, सॉरी, कैपिलरीज, इट टेक्स केयर ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये देखता है भाई, केयर करता है कि दोनों गैसेस आपस में, मतलब दोनों ब्लड आपस में मिक्स ना हो, उनको रोकता है, ठीक है। और ल्यूमेन, पहले भी हमने वो अभी आपको बताया, इसका ल्यूमेन स्मॉल होता है, इसका लार्ज होता है, इसका वेरी स्मॉल होता है। वॉल इसकी थिक होती है, इसकी थिन होती है, इसकी वेरी थिन होती है। फिर अदर फीचर्स देखिए, प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर वॉल्स, ठीक है। सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या है, एरोटा, सॉरी, ऑर्टा, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, जो हमारी आर्टरी है बॉडी में, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या है, एओर्टा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, प्रेजेंस ऑफ वॉल्व टू अवॉइड, देखिए वॉल्व होता है वेन में, मैंने पहले आपको बताया वॉल्व होता है वेन में, किस लिए, बैक फ्लो को रोकने के लिए, ब्लड ताकि वापस से ही जहां से आया वहीं ना चला जाए, जहां उसको जाना है, जो काम उसको करना है वो पूरा काम करे। ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है तो वो रिपीटेडली हमारे, फिर उल्टा बैक फ्लो ना हो, ठीक है। बैक फ्लो होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। उसी को रोकने के लिए वॉल्व लगी होती है, ठीक है। कैपिलरीज, सेमी परमिएबल वाल्स होती, इसकी जो वाल है वो सेमी परमिएबल होती है। वाल और वॉल्व दोनों अलग अलग है, ये मत समझिएगा कि वॉल्व और वाल एक ही है। वॉल मतलब उसकी जो दीवार है, ठीक है, जो लेयर बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे गैसेस और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर नेक्स्ट हमारा ऑर्गन आता है। हमने दो कंपोनेंट डिस्कस कर लिए आपके, पहला ब्लड के बारे में पढ़ा, ठीक है। ब्लड के फंक्शंस जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो जो मैंने पढ़ाया आपको पांच चार, प्लाज्मा के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, डिफेंस, और क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन को कैरी करना, ये सब ब्लड के फंक्शन है, ठीक है। आपको याद रखना है अच्छे से, क्वेश्चन में पूछता है फंक्शंस ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड के फंक्शन आप उसी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया दिल के बारे में। सब तो सुन के खुश हो रहे होंगे, है ना। हार्ट, वो हार्ट मत समझना भैया, वैसा नहीं दिखता हमारा हार्ट। हमारा हार्ट कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, इसी साइज का होता है, फीस्ट जैसा, एक मुट्ठी जैसा, ठीक है। इतना ही बड़ा होता है हमारा हार्ट। और हमारा हार्ट कैसा होता है, मस्कुलर होता है, और एक पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है। बॉडी में ब्लड को पंप करता है भाई। और हमारे हार्ट्स के जो चैम्बर होते हैं ना, 4 चैम्बर्ड हमारा हार्ट होता है। मैमल्स में जो हार्ट होता है, मैमल्स और ह्यूमन बींग में, वो कितने चैम्बर का हार्ट होता है, 4 चैम्बर का। और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, मतलब जैसे आप समझो कि
आपके एम्फीबियंस होते हैं उनके हार्ट जो होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं, है ना। फिश का हार्ट वो 2 चैम्बर्ड होता है। सो वैसे ही ह्यूमन बीइंग का हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर्ड हमारा हार्ट है। कितने चैम्बर का है? 4 चैम्बर्ड हमारा हार्ट है। 4 भागों में हमारा हार्ट बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चैम्बर्स है हमारे, और उस चैम्बर्स का हर एक चैम्बर का अलग अलग फंक्शन होता है। जो भी हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है, उन चारों चैम्बर का फंक्शन अलग अलग होता है। जो है ये देखिए, ये हमारा राइट साइड का हार्ट है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। क्या है? राइट आर्ट, ये देख लीजिए, आप फिगर को एकदम माइंड में बैठा लीजिए और कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इसको भी बनाने की, ठीक है। बिल्कुल। और देखिए ये हमारा राइट आर्ट्रियम है, ठीक है। आर्ट्रियम बोलते हैं, आर्टरीज या आर्ट्रियम, 4 चैम्बर्ड है। और ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये दोनों वाले ऊपर आर्ट्रियम होते हैं 2 चैम्बर, और नीचे के 2 चैम्बर वेंट्रिकल होते हैं। ये हमारा राइट आर्ट्रियम है और ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। और ये जो बीच में इसको डिवाइड कर रही है ताकि मिक्स ना हो जाए सब कुछ, उसको हम बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। सेप्टम, ओके, समझ गए होंगे आप। और ये देखिए हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है। ये ब्लू कलर से जो दिखाया गया है ना, ये जो ब्लू कलर से डिनोट किया जा रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट किया जा रहा है। अगर आप एग्जाम में भी अपने बना रहे हो फिगर, ठीक है, सो आप कोशिश करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर से डिनोट करना, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से डिनोट करना, ठीक है। सो पल्मोनरी आर्टरीज जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, और ये हमारा पल्मोनरी वेन है जो अभी हमने पीछे पढ़ा है ना सब। तो पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है, ठीक है। हाँ, फंक्शन हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। राइट आर्ट्रियम रिसीव्स, राइट आर्ट्रियम जो है वो क्या रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देख लीजिए ब्लू कलर से डिनोट किया गया है, तो इसमें कौन से कलर का कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, इसमें भी क्या ये क्या करता है? सेंड टू ब्लड लंग्स। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको फिर से सेंड करता है हमारे लंग्स की तरफ, हमारे लंग्स की तरफ, ताकि वो फिर से ऑक्सीजनेटेड हो। कौन करेगा ऑक्सीजनेटेड? लंग्स फिर से क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन को बाहर से ले आएगा और एल्वोलाई जो है गैसियस एक्सचेंज करेगा। सो फिर से वो ब्लड क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा, है ना। और हमारा ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये रिसीव कर रहा है पल्मोनरी वेन से, सॉरी, कहाँ से आ रहा है? ये हमारे लंग्स से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड को पंप कर रहा है किस तरफ जाने के लिए? बॉडी की तरफ जाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो देखिए हमारे बॉडी में जो होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? डबल सर्कुलेशन होता है हमारे अंदर। किस तरह का कितने तरह कैसे सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। पहला सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल, एक साइकिल को पूरा करने के लिए, ठीक है। ब्लड के एक साइकिल को, सर्कुलेशन को पूरा करने के लिए 2 बार क्या कहते हैं कि ब्लड पास होता है, इसीलिए हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। पहला तो ये देखिए लंग्स है, लंग्स है, ठीक है। लंग्स में ब्लड यहाँ से जा रहा है, फिर लंग्स में हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ आ रहा है, तो ये लंग्स है, एक सर्कुलेशन यहाँ चल रहा है, ठीक है। फिर ये लंग्स से होने के बाद हार्ट में जाने के बाद फुल बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, ऑल बॉडी पार्ट्स से फिर होते हुए ये जा रहा है कहाँ? आपका फिर से जा रहा है हार्ट में, और हार्ट से फिर लंग्स में जा रहा है, मतलब डबल डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। आपको एकदम माइंड में बिठा लेना है, ह्यूमन बीइंग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है हमारे अंदर, ठीक है। 2 बार हमारे अंदर सर्कुलेशन होता है एक साइकिल को पूरा करने के लिए। 2 बार जब होगा तो हमारा एक साइकिल पूरा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब यही लंग्स से जो भी रिलेटेड चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी।
पल्मोनरी जो लंग्स से हो रहा है, यहाँ पे जो सर्कुलेशन चल रहा है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं। और सिस्टमैटिक सॉरी सिस्टेमिक सॉरी प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो चल रहा है यहाँ पे, ये हार्ट से जा रहा है बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स से होते हुए फिर डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, फिर हार्ट में जा रहा है, फिर लंग्स में जा रहा है। इसको हम सिस्टेमिक बोल रहे हैं, ठीक है। फिर इसका एडवांटेज क्या है, क्या होता है इससे, डबल सर्कुलेशन क्यों हो रहा है हमारी बॉडी में। सिंगल सर्कुलेशन भी हो सकता है, जैसे फिश वगैरह में है, उनमें सिंगल सर्कुलेशन ही होता है। भाई हम इतने बड़े, सबसे बड़े हम ही हैं, सबसे ज्यादा सेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, हम ही है। तो हमको मोर एनर्जी चाहिए होती है, मोर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। एफिशिएंट हमको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है, हमारे फुल बॉडी में एफिशिएंट हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो एक बार के सर्कुलेशन में वो पूरा नहीं होगा, हमको कम से कम इसीलिए हमारे यहाँ कैसा सिस्टम हमारे अंदर है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ताकि हम अच्छे से अपना सारा फंक्शन परफॉर्म कर सके, हमारे अंदर ऑक्सीजन की इफिशियंसी रहे, डिफिशियंसी ना हो पाए, ठीक है। ज्यादा मात्रा में हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ज्यादा मात्रा में पूरे फुल बॉडी पार्ट्स में हमारा ऑक्सीजन पहुंचे। यहाँ पे देखिए, हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को एकदम अच्छे से समझेंगे। एग्जाम में आपको आ सकता है, क्वेश्चन में आता ही है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को आप एक्सप्लेन कीजिए, तो ठीक है, आप कैसे करेंगे, ये देखिए। वो हार्ट का जो, ये देखिए, ये हमारा हार्ट है, कैसा है फोर चैम्बर्ड है। राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारा हार्ट है। अब देखिए, पहले हमारा ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये हमारा ब्लड जो आ रहा है यहाँ से सबसे पहले लंग्स से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से होते हुए लंग्स से हमारा ब्लड क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड होके आ रहा है, ठीक है। उसमें वहां पे कौन कर रहा था ऑक्सीजनेटेड, उसको चेंज कौन कर रहा था, एल्विलाई, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड सबसे पहले इंटर कहाँ कर रहा है, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम में हमारे ब्लड एंटर कर रहा है, ठीक है। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर यहाँ पे देखिए वॉल्व खुल गई और हमारा ब्लड कहाँ पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया, ठीक है। ये वॉल्व 1 है और ये वॉल्व 2 है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुंच गया हमारे, ठीक है, अभी लेफ्ट ही में जा रहा है ब्लड, लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर हमारा ब्लड कहाँ जा रहा है, देखो आप कभी भूलोगे नहीं, हाँ इस डायग्राम से आप समझ जाओगे तो 100% समझ जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। और इस डायग्राम की, इस फ्लो चार्ट की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को बार बार देख देख के माइंड में एकदम बिठा लेना है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर हमारा ब्लड चला हमारे पूरे जो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे मेन आर्टरी में आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये यहाँ से चला ब्लड, यहाँ आया, यहाँ से फिर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे, ठीक है, मेन आर्टरी में गया और मेन आर्टरी से ये ऑक्सीजनेटेड पूरे हमारे बॉडी आर्गन्स में चला गया, ठीक है। पूरे बॉडी आर्गन्स में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, ठीक है। अब जो ये हमारा बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, वो ब्लड कैरी करके फिर कौन लेके जा रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेके जा रहा है, ये इस वेन, मेन वेन से कहाँ जा रहा है, और इस मेन वेन का नाम क्या है, वेना कावा वेन, ठीक है। सबसे बड़ी वेन है ये, सबसे बड़ी बॉडी की वेन है वेना कावा, ठीक है। इस वेना कावा वेन के थ्रू ये फिर से कहाँ जा रहा है, हमारे राइट आर्टरियम में जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट आर्टरी में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये राइट आर्टरी से फिर चला गया राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से फिर होता हुआ ये कहाँ जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हमारे लंग्स में फिर से पहुंच गया और ये लंग्स में जाके फिर से ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। लंग्स का काम ही यही है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। फिर से ये लंग्स में जाएगा और फिर से ये ऑक्सीजनेटेड होगा और ऐसे ही साइकिल हमारी चलती रहेगी, पूरे थ्रू आउट ऑफ लाइफ हमारे चलती रहती है ये साइकिल। जिस दिन ये साइकिल रुक गई ना फिर हमारी साइकिल रुक जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था, आपने एकदम ध्यान से इसको पढ़ना और समझना है, बिल्कुल भी मतलब कुछ भी एंड में ही तो सारी चीजें अच्छी होती है, सो प्लीज
आप बिल्कुल एंड तक बने रहा करिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब आप कभी भूलोगे इस चीज को। फिर हमारा नेक्स्ट है आर्टरी और वेन में दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों का मतलब आपको आ सकता है क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो हम यहाँ पे ये देखिए, आर्टरी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है, मतलब ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है हर जगह बॉडी पार्ट्स में, आर्टरी, ठीक है। और वेन कैसा है, कलेक्टिंग वेसल है, ये कलेक्ट करके लाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को। और आर्टरी का कलर कैसा होता है, पिंक कलर की होती है आर्टरी, और वेन किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है। और आर्टरी की लोकेशन कहाँ होती है, जो हमको ये ऊपर ऊपर सब दिखता है ना हमारे, ये आर्टरी नहीं होता। आर्टरी क्या होता है, डीप में होता है, अंदर गहराई में होता है। और ये ऊपर जो हमें दिख रहा है ये सब क्या है, वेन है, सुपरफिशियल इन लोकेशन होता है, ठीक है, वेन्स। फिर ब्लड फ्लो जो है विद हाई प्रेशर, आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है, बिल्कुल हाई प्रेशर से जाता है ब्लड, है ना। हार्ट से ब्लड बिल्कुल हाई प्रेशर से जाता है आर्टरी में। और वेन से कैसा होता है, ब्लड फ्लो विथ लो प्रेशर, ठीक है। आर्टरी की वॉल थिक होती है, इलास्टिक होती है, हमने पहले भी पढ़ा, अभी भी पढ़ ले रहे हैं, बार बार पढ़ेंगे ताकि हमारे माइंड में चीजें बिल्कुल फिट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल बुलेट भेजे में घुस जाए। सो वॉल ऑफ वेन इज वीक, ये थोड़ी वीक होती है, थिन होती है, नॉन इलास्टिक होती है, ठीक है। All arteries carries oxygenated blood except pulmonary arteries। हमने पीछे भी अभी देखिए आपको बताया ये पल्मोनरी आर्टरी है, लेकिन इसमें कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से जा रहा है, ठीक है। और ये देखिए पल्मोनरी वेन है, और इसमें कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है, हमारे लंग्स से आ रहा है। और कहाँ जा रहा है, लेफ्ट आर्टरियम में जा रहा है। इस फ्लो चार्ट को तो एकदम माइंड में बिठा ही लीजिए आप, ठीक है। दसों बीसों बार प्रैक्टिस कीजिए, पर माइंड में एकदम फिट कर लीजिए इसको। और देखिए यहाँ पे इंटरनल वॉल्स आर एब्सेंट, आर्टरी में वॉल्स नहीं होते हैं, वेन में वॉल्स होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन था, किस वाले आर्टरी में वॉल होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में वॉल होता है, और पल्मोनरी वेन में आर्टरी नहीं, सॉरी वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। सो आज हम अभी इतना ही आपको करेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही है, आज हमारा डिस्कशन इतना ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की डिस्कशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी तो हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, उनमें कैसे वाटर का, मिनरल्स का, पूरे उनके प्लांट्स में, उनके में ब्लड तो होता नहीं है ना। तो वाटर मिनरल ये सब कैसे उनका पूरे पार्ट्स में पहुंचता है, ये ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक्सक्रिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर आप बिल्कुल थोड़ा सा टाइम निकालिए मेरे लिए, और जरूर से तुरंत लाइक का बटन दबाइए, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो आपने नहीं देखी है, सब्सक्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक देख के और वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।